हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत का पार्लियामेंट, भारत का संसद। ठीक है ना, भारत का संसद जिसको लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारे देश का संसद का एक चित्र है। और आज की इस क्लास में हम संसद से जुड़े सभी प्रावधान देखेंगे, जो भी विधायी प्रावधान होते हैं, संवैधानिक जो भी चीज़ें कंसर्न है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी पहलुओं को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भारत का संसद। अब देखो, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। हम सब जानते हैं भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। और जो भारत का जो सर्वोच्च जो विधायी, यहाँ पे ई होगा, विधायी निकाय होता है, जो सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो है संसद। जो सर्वोच्च विधायी निकाय होता है उसका नाम क्या है, संसद। ठीक है, और संसद की सर्वोच्चता भारत के शासन की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, संसद जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं उनमें सबसे टॉप लेवल पे होता है। ठीक है, और संविधान के 79 आर्टिकल 79 में क्या है, इसका वर्णन है। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन मिलता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जो तीन चीज़ों से मिलकर बनेगी। किन तीन चीज़ों से मिलकर बनेगी? एक राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब है उच्च सदन में राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, तो कुल मिला के बात चल रही है कि जो संसद होती है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या क्या, आप देख लो इसको। संसद जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हो गया राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। फिर अपर हाउस, अपर हाउस में क्या है, राज्यसभा। और फिर लोकसभा। ठीक है ना, और फिर लोकसभा। ठीक है, तो कुल मिला के इन तीन चीज़ों से मिलकर संसद बना हुआ है। कौन कौन सा? एक राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। ठीक है ना, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो संसद इन तीनों से मिलकर बनता है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम्स में यही चीज़ आ जाता है ऑब्जेक्टिव बन के कि संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीन चीज़ों से मिलकर संसद बना हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके सभी अंगों को देखते हैं। जो राष्ट्रपति जी होते हैं ये संसद का पार्ट एंड पार्सल होता है, अभिन्न अंग होता है। ठीक है ना, अब क्यों कहते हैं इसको ऐसा? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अनुपस्थिति के बिना जो भी बिल होते हैं, जो लोकसभा या राज्यसभा से जो भी विधेयक आते हैं, वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, जो भी बिल आते हैं वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, टेक्निकली क्या होता है कि जो भी बिल्स आते हैं, जो भी विधेयक आते हैं, ठीक है, उसको कहाँ भेजा जाता है, उनको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति उन पे सील एंड साइन कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। जो पहले बिल था वो अब क्या बन गया, एक्ट, आफ्टर द कंकरेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो, यहाँ तक कि कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसे संसद में लाने के लिए भी पूर्व सिफारिश की, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ विधेयक तो ऐसे होते हैं जिसको लाने के लिए क्या चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। जैसे कि आपने धन विधेयक सुना होगा, आर्टिकल 110, 118, वित्त विधेयक सुना होगा। कई सारे ऐसे विधेयक होते हैं जिसको किसी भी हाउस में लाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, लोकसभा या राज्यसभा का सत्र बुलाते हैं, है ना, सत्र को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। अगर बहुमत नहीं है तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा मान लो कि संसद चल नहीं पा रहा है और देश हित में कोई कानून बनाना आवश्यक हो गया है तो वो अध्यादेश भी ला सकते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग अध्यादेश भी ला सकते हैं। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या है, संसद का अभिन्न अंग है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन, अब देखो भारत का जो संविधान है खिचड़ी है, कई सारे देशों से हमने बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है ना, वी हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज। अब देखो तुलना करते हैं, अब जब भी तुलना तुलना की बात होती है तो भारत के संविधान की तुलना हम करते हैं यूएसए और ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है ये काफ़ी लिबरल है और लिखित है, लिखा भी नहीं हुआ है, काफ़ी उदार है। जबकि यूएसए का जो संविधान है काफ़ी स्ट्रिक्ट है।
ठीक है ना। इसमें 7 अध्याय हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ये 7 के 7 अध्याय, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है इसको। दुनिया का पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का ही था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन दोनों देशों से तुलना करके भारत की संसदीय प्रणाली को, कि उनके कंपैरिजन अपन कहाँ हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि से संसदीय प्रणाली जो है हमारा अमेरिका की तरफ ना झुक के किसके तरफ, ब्रिटेन के संसद या संविधान की तरफ इंक्लाइंड करता है, उनसे प्रभावित दिखता है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, जो सुप्रीम पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अमेरिका में संविधान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और वहाँ जो है विधायिका न्यायपालिका के पास कोई शक्ति नहीं होती। तो कुल मिला के अमेरिका में जो पावर ऑफ सेंटर होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है ना, विधायिका वगैरह के पास ज़्यादा कुछ खास शक्ति नहीं होती। पूरी की पूरी शक्ति कहाँ पर होती है, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में यह सिद्धांत लागू बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आवर्स, हमारी तरह हमारे यहाँ होता है ना मंत्रिपरिषद, और उन्हीं में से मंत्रिमंडल बना दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो कार्यपालिका होते हैं वो विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश संसद का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यायिक शक्ति का भी प्रयोग करता है। ठीक है, न्यायिक शक्ति का भी प्रयोग करता है। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है ना, वहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं उसको। ठीक है, देखो ऑलवेज रिमेंबर एक चीज़, कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वहाँ पर है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की, और जब जैसा कि हमारा राज्यसभा है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसा कि अभी आपने पढ़ा, तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, ये वेरी मच सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन जैसा काम करता है। ठीक है ना, बहुत सारे न्यायिक शक्तियाँ इनके पास होती है। किसके पास, अपर हाउस के पास। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो कि वह इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय भी है। कौन सा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और टेक्निकली वो क्या होते हैं, अपर हाउस होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की, भारत की संसदीय व्यवस्था की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में भी इंग्लैंड के संविधान की भांति ही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होता। मतलब है बट उतने कठोरता से नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो विधायिका होती है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। आर्टिकल 50 आपने पढ़ा होगा, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो होता तो है लेकिन कठोरता से नहीं होता हमारे यहाँ। ये लागू होता तो है लेकिन कठोरता से लागू नहीं होता। ठीक है, अब देखो भारत में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है ना, कि मंत्रिपरिषद में से ही कुछ लोग मंत्रिमंडल के सदस्य बन जाते हैं, जिनके पास इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है, डिपार्टमेंट होता है। दे आर द मेंबर ऑफ, क्या, दे आर द मेंबर ऑफ मंत्रिमंडल। ठीक है ना, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब ये काम किसका होना चाहिए था, ये काम होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, है ना, जो न्यायिक बॉडी है उसका, लेकिन राष्ट्रपति भी कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो है अपने यहाँ, लेकिन कुछ हद तक जो विधायिका है, जो संसद है, उसके पास भी न्यायिक शक्ति है। इसका प्रमाण ये है 72, क्योंकि ये काम किसका था, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मौत की सज़ा दी और राष्ट्रपति जी ने माफ़ कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही कठोरता से हमारे यहाँ लागू नहीं होता सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। यहाँ पे लिखा है ये क्या है, एक न्यायिक कार्य है, किसी की पनिशमेंट को माफ़ कर देना, दिस इज अ जुडिशियल वर्क। ठीक है ना, विधायिका का काम ये नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ हद तक जो न्यायपालिका है उसको हम प्रभावित करते हैं, मतलब जो विधायिका है वो प्रभावित कर देता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आर्टिकल 123 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर विधि बना सकता है, जो विधायी शक्ति है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि लोकसभा राज्यसभा इन लोगों के द्वारा बनाना चाहिए था कानून। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, कानून बना दिया, तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा का रोल खत्म हो गया है। ठीक है, तो देखो इसके जस्टिफिकेशन में एक लाइन लिखा हुआ है, जो उसकी विधायी शक्ति है। चलो ठीक है, अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का अलग होना संभव नहीं है। ठीक है ना, कार्यपालिका और विधायिका का अलग होना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो कार्यपालिका होता है ना, इसके पास पावर्स ज़्यादा होते हैं, जबकि टेक्निकली सभी लोग विधायिका ही होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या क्या हो गया यहाँ पर, अपना जो संविधान है इसमें ऐसा कुछ सेपरेट, मतलब बहुत हद तक सेपरेट नहीं है। ठीक है,
मतलब क्या होता है कि कभी कभी ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो काम नहीं करता, कुछ अपवाद भी हमारे यहाँ है। अब देखो और इस वाक्य को भी पढ़ लो। भले ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारतीय संविधान में कठोरता से लागू नहीं किया गया, परंतु इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि सरकार का कोई भी अंग, ठीक है ना, कोई भी बॉडी निरंकुश ना हो, डिक्टेटरशिप ना करे, है ना, तानाशाही ना करे, निरंकुश ना हो जाए, इसलिए संविधान में रोक और संतुलन की व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है ना, हमने इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यवस्था करे हुए हैं। ठीक है ना, इसी उद्देश्य से क्या हुआ है, इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। ठीक है, और विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कार्यों के विरुद्ध न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान की गई है कि उसके और संवैधानिक कार्यों को अवैध अवैध घोषित कर सके, और नहीं होगा यहाँ पे, उसके संवैधानिक कार्यों को अवैध घोषित कर सके और उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य कर सके। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप समझो, भारत में किसका शासन है, भारत में है संविधान का शासन। सबसे सर्वोच्च क्या है, विच इज द व्हाट इज द मोस्ट सुप्रीम, संविधान। ठीक है, तो अगर जो हमारी विधायिका है, जो हमारी कार्यपालिका है, वो संविधान संबद्ध अपना कार्य नहीं कर रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर कर सकती है। जो बाकी के भी हाई कोर्ट्स या बाकी कोर्ट्स हैं वो क्या कर सकती है, उसको हस्तक्षेप कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया है, क्योंकि निरंकुश ना हो जाए, सरकार का कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए। ठीक है, इसलिए आए दिन काफ़ी सारा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलते रहता है। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज़ करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, कि वो उनके ऊपर प्रेशर बना रही है, वाटेवर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भारत में किया गया है, क्यों, क्योंकि कोई एक अंग क्या ना बन जाए, डिक्टेटरशिप ना करने लगे। दोस्तों कुछ चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर, जो संवैधानिक प्रावधान है संसद के बारे में, वो चीज़ें हमने देख ली। अब हम कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। हालांकि यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी आप लोग इसको देख लो एक बार फटाफट। चलिए अब संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनकी संरचना कौन ने बनाई है, डिजाइनकार कौन है ना, इनके डिजाइनकर्ता कौन है। तो संसद की संरचना, संसद भवन की इमारत जो है ना, इसको बनाया था सर एडवर्स लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है ना, दो नाम आपको याद रख लेना है, एक एडविन लुटियंस और दूसरा हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, उस समय इसकी कॉस्ट लगी थी 83 लाख, है ना, 83 लाख लग गई थी इसकी कॉस्ट। ठीक है, और जो इसका काम शुरू हुआ था ये हुआ था 1921 में, और इसके निर्माण में कितने 6 साल लगभग लग गए थे। ठीक है, आगे देख लो। ऐसा मानते हैं कि भारत में सबसे सस्ती जो कैंटीन है ना, वो किस कहाँ की है, संसद की है। या इसकी आलोचना भी होती रहती है, कई बार आपने सुना होगा। उसके बाद यहाँ का जो एक सेंट्रल हॉल है, ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संसद का जो सेंट्रल हॉल है ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले क्या होता था, 1947 से पहले इसी हॉल में शासन चलाया जाता था। जो हमारे अंग्रेज़ लोग थे, अधिकारी लोग थे, जो वायसराय हुआ करते थे, इसी में बैठते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ की जो लाइब्रेरी है ना, संसद की लाइब्रेरी, ये भारत की सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। ठीक है ना, आफ्टर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, संसद जो है, संसद की लाइब्रेरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। उसके बाद देख लो, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, ये बनने से पहले सेंट्रल हॉल में लगता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जब तक बिल्डिंग नहीं बनी थी, यहीं से क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज होता था, यहीं से ऑपरेट होता था सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है, जो संविधान का मैन्युस्क्रिप्ट होता है, हाथ से लिखी हुई लिपि जो है ना, वो यहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पे, लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ठीक है, और ये ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको नाइट्रोजन से भरे हुए चैम्बर में रखा गया है। ठीक है, जो संविधान सभा बनी थी ना, उसके द्वारा लिखा, हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर सुरक्षित है। उसके बाद इसकी जो रचना है ना, ये गोलाकार है। ऐसा मानते हैं कि जो 64 योगिनी मंदिर होता है ना, भारत में कई जगहों पर है, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर है, जबलपुर में भी भेड़ाघाट में, आपको पता होगा। ठीक है, तो जो 64 योगिनी मंदिर है उसका डिजाइन है ये हमारा संसद का, वैसा ही डिजाइन है। आप लोगों ने देखा भी होगा पर्सनली, गोल आकार जो 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये जो इनकी संरचना है ना गोलाकार, ये किसका, कंटिन्यूटी का सिंबल है, निरंतरता। गोल कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे गोलाकार चलता रहता है। ये दर्शाता है कि सत्ता हमेशा बनी रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, है ना, एक पार्टी जाएगी दूसरी आएगी, जो सत्ता है वो बनी रहेगी। ठीक है, अगर बेसमेंट की बात करें पहली मंजिल की, तो यहाँ पर 144 खंभे हैं, पिलर्स कितने हैं, 144। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये कैसा होता है,
ये होता है यू शेप में, आपने देखा होगा ऐसे यू शेप में। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी बैठते हैं और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं चारों तरफ से। तो घोड़े की नाल जैसे इनकी संरचना है लोकसभा और राज्यसभा की। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कैसा है, ये हॉर्स शेप, हॉर्स का जो मतलब नाल होता है ना, इस तरह का दिखता है लोकसभा राज्यसभा अंदर से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये इसकी इमेज है, ठीक है ना, ये देख लो, ये ऐसे ही दिखती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी हमने बातें बताई आपको संसद के बारे में, ठीक है ना। जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो रहेगा राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर, अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगी, 5-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखें ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे। जय हिंद क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।